स्टूडेंट्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के दीवानों की हस्ती करता है, जो भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। देखिए आज क्या उसमें लिखा है, क्या करता में है, देखिए आप लोग। दीवानों की हस्ती चैप्टर 4 है, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती लिखा, कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा कवि है। क्या कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। तो क्या कहते हैं, देखिए कवि क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवानों से मतलब मस्त मौला लोग, जो वैरागी लोग के विषय में कहा गया है, जो मोह ममता त्याग चुके हैं उनके विषय में कहा गया है। जो वैरागी है, ढोंगी साधु नहीं, इनको मोह ममता से मतलब नहीं है। जो दुनिया को त्याग चुके, दुनिया के लिए सब उनका समान एक समान है, सुख दुख जिनके लिए एक हो गया है, उनके विषय में कहा गया है। क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या औकात है। हाय आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल कहीं और चल जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाते, देखें धूल उड़ाने से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, यानी बाधाओं को, हम बाधाओं को हटाते चलते हैं, बाधाओं से हम टकराते हैं और परेशानी को हम दूर करते चलते हैं, उसे हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका सुख दुख दोनों एक समान है। वे जो बैरागी लोग होते हैं, जो माया मोह त्याग देते हैं, असली साधु जो अखंडी नहीं, वो क्या होते हैं, वो मस्त मौला होते हैं। आज यहाँ तो कल कहीं और चल जाते हैं। तो वही उन्हीं के विषय में कहा कि क्या कहते हैं, उनकी मन की भावना के व्यक्त किया उन्होंने। क्या कहा भगवती चरण वर्मा ने कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या कहते हैं, है आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे। घूमते फिरते माता जोगी रंदा जोगी बाता पानी क्या है, कहीं भी जाएगा। मस्ती का आलम साथ चला, जहाँ भी चलते हैं मस्ती से चलते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई अपना परिवार नहीं, किसी का ममता नहीं, किसी का मोह नहीं है। तो मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी हमें रास्ता में परेशानी में तो उसको हम ठोकर मार उड़ा देते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं। यह पहला पैराग्राफ। दूसरा दूसरा है,
देखिए क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग खुश हो जाते हैं। यानी मेरी ऐसी भावना है, यानी साधु की ऐसी भावना होती है, ऐसा उनका दिल हृदय कोमल होता है, शीतल होता है, मन शांत होता है कि जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं। इन लोगों को लगता है अपनापन उनसे लगता है, और जब अच्छा समय, सुख का समय जल्दी भी जाता है, तो वैसे जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत खुशी होती है। कहते हैं आए बनकर उल्लास सभी, जहाँ गए वहाँ खुशी बनकर अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और वहाँ जितना जल्दी वहाँ जाते हैं उतना ही जल्दी लौट भी आते हैं वहाँ से। तो लौटते समय लोग कह रहे थे कि अरे अभी तो आए, अभी कहाँ चल दिए। यानी समय इतना जल्दी बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता है कि कैसे इतना जल्दी बीत गया। खुशी का समय बीत ही जाती है। वैसे ही लोग उन लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जहाँ हो जाते हैं सबको अपना बना देते हैं। खुशी से दिल अच्छा होता है। तो वही कवि इसमें कहते हैं कि आए बनकर उल्लास सभी, उल्लास मतलब खुशी, उल्लास मतलब खुशी होता है। खुशी बनकर अभी आए और आंसू बनकर आए, तो मतलब आए अभी अभी और अभी चल दिए। तो कहाँ से अभी कैसे आया और कैसे अभी चल दिया, मतलब आने का समय का पता नहीं चलता है। जब अच्छे लोग जब आते हैं तो उनके समय का पता नहीं चलता है कि इतना समय बीत गया, पता भी नहीं चला। कोई अच्छा व्यक्ति आपके पास आए, या मान लीजिए जो प्रिय है, वो बैठते हैं 2 घंटा रहते हैं, 10 मिनट ही हुआ है। उसी तरह से कवि कह रहा है यहाँ पे कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रहेंगे अरे तू कैसे आया, कहाँ चला, अभी तो तू आया ही, अभी चल कैसे दिया, अभी ही तू आया है। और इसी तरह से उनका फिर जाते समय आंख से आंसू निकल आता है। तो वही कहते हैं कि आंसू बनकर बह चले, खुशी के आंसू। लोग खुश हो जाते हैं उनसे। देखिए कितना खुशी दिया और फिर भी जा रहा है। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या करते हैं। तीसरा paragraph, देखिए क्या कहते हैं। तीसरा paragraph है, जब लोग उनसे पूछते हैं, जहाँ वो सभा में जाते हैं तो लोग उनसे खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। और जब समय का पता नहीं चलता है तो वे लोग सवाल करते हैं कि यार इतना जल्दी कैसे जा रहे हैं आप, अभी तो आए ही थे, अभी चल दिए। तो क्या कहते हैं, जवाब देते हैं। देखिए मैं आगे मुझे तो जवाब देते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो। ये नहीं पूछो कि कहाँ चले, क्योंकि हम तो कहीं भी चले, यहाँ रुकेंगे नहीं, आज यहाँ तो बयान वहाँ जाएंगे, क्योंकि जोगी का यही काम है, उसको छोड़ जाएगा तो जोगी क्या। वही कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, हमें चलना ही है इसलिए हम चल रहे हैं, आज यहाँ तो कहीं और फिर जाएंगे कल। इस तरह से जब से उसका कुछ यहाँ आए तो कुछ यहाँ से ज्ञान ले लिए, जो अच्छाई था वो हम ग्रहण कर लिए, और जो ग्रहण कर लिए तो जब को कुछ दिए चले, और यहाँ से जब ग्रहण कर लिए हम तो कहीं और तक बताएंगे, सबको ज्ञान बांटेंगे, यही तो मेरा काम है। इसलिए ये मत पूछो कि कहाँ चले, बस चलना है इसलिए हम
चलिए, हमको काम है चलना, हम चलते ही रहते हैं। और यहाँ से ज्ञान जो प्राप्त किए वो कहीं और ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि जग से जो लिया वो जग में ही देंगे। यही इसका कहना है, इनका तात्पर्य है। आगे देखिए, आगे पढ़ाएगा। आगे पढ़ाएगा। देखिए क्या कहते हैं, दो बात कही दो बात सुने। जहाँ सभा में हम जाते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, कुछ मन की व्यथा भी कहते हैं, कुछ सुख भी कहते हैं, यानी कुछ दुख भी अपना कहते हैं और कुछ सुख भी कहते हैं। तो उनकी दुख सुख से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोए, सबका बात मैंने सुन लिया। जो हंस रहे थे उनकी भी बात सुनी, जो रो रहे थे उनकी भी बात सुनी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, यानी सुख और दुख दोनों घूंटों को मैंने पिया, यानी दोनों मेरे समान, मेरे साथ सामने एक समान है। सुख दुख माता में कविता बनाता है, महान लोग के लिए सुख और दुख दोनों की स्थिति एक होती है। इसलिए दोनों हम एक भाव से पिए चले, हम सभी सुख दुख को एक भाव से पी लेते हैं, सहन कर लेते हैं। यानी सुख दुख मेरे साथ एक ही जैसा मेरे पास है, मेरे सामने है। इसलिए दो बात, कुछ लोग अपनी व्यथा भी सुनाए और कुछ लोग अपनी खुशी भी बताए, इसलिए दोनों को हम सुन लिए, क्योंकि दोनों मेरे लिए समान है। सुख दुख हमारा नहीं समझते हैं, क्योंकि योगी लोगों का तो यही होता है भाव कि सुख दुख दोनों एक समान है। याद
हाँ देखिए, हम भीख मांगो की दुनिया में, देखिए क्या कहते हैं दुनिया को स्वार्थी बताते हैं। भीख मांगा का मतलब स्वार्थी। यहाँ दुनिया में फ्री कोई चीज नहीं मिलता है। हर कोई कुछ देता है तो उसको उसके पीछे स्वार्थ छिपा देता है। कुछ न कुछ वो आपसे इच्छा करेगा, वो आपसे चाहेगा कि कुछ हमको भी देगा। वो वही बताते हैं कि हम भीख मांगो की दुनिया में स्वच्छंद प्यार चले, यानी इस स्वार्थी दुनिया में हम प्यार बांटते चलते हैं, अपने स्वच्छंद निस्वार्थ प्यार बांट रहे हैं। स्वार्थी दुनिया को हम निस्वार्थ प्यार बांटते चलते हैं। हम एक निशाने से ऊर पर ले असफलता के भार चले। देखिए, हम एक निशान ऊर बनाते हैं हृदय, यानी अपनी असफलता के श्रेय भी दुनिया को नहीं देते हैं, सिर्फ अपने हृदय की जो भी हुआ, जो भी मुझे दुख हुआ वो मेरा भाग्य था या मेरा ही दोष था, उसमें मैं दुनिया को नहीं देता हूँ। क्योंकि यह दुनिया क्या है, स्वार्थी है, भीख मंगा है दुनिया। कुछ न कुछ लेगी, अगर आपको देगी तो बदले में कुछ न कुछ लेगी। अतः मैं इस दुनिया में स्वच्छंद मतलब निस्वार्थ प्यार बांटता हूँ, मुफ्त प्यार बांटता हूँ। और एक निशानी अपने दिल पर और मैंने हृदय अपने हृदय पे रख दिया हूँ, यानी बोझ बना रखा है हृदय पर किस चीज का, असफलता। यानी मैं असफल हुआ हूँ किस लिए, इसका दोष मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसका दोष मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। अतः कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अपने जो असफलता है उसका दोषी स्वयं हूँ, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ कि हमसे गलती हुई है। अपनी गलती मानता है कवि और अपनी निस्वार्थ प्यार को इस स्वार्थी दुनिया में बांटना चाहता है। आगे के पैराग्राफ देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। अब अपना और पराया क्या, क्या कहते हैं। अब अपना और पराया क्या, यानी अपना और दूसरा क्या है। आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ संसारिक सुख भोगने के लिए जो रुके हुए हैं, यानी जो चाहते हैं कि मैं संसारिक सुख भोगूं, इस बंधन में पड़कर, माया बंधन में पड़कर, वो उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे आबाद रहे, वे खुश रहे। उनको मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि वे खुश रहे, यहाँ की भरपूर आनंद उठाए। लेकिन क्योंकि हम अपना बंधन स्वयं तोड़े, स्वयं ही मैं अपना बंधन तोड़ा हूँ और स्वयं ही हम बंधे भी थे। ऐसा रहता है, मैं आजाद भी खुद हूँ और मैं अपनी आज़ादी जो मेरी नहीं थी तो मेरा खुद ही, मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं किसी को रोकूंगा नहीं। जो यहाँ रुकने वाले हैं, जो माया मोह में लिप्त हैं, जो दुनियादारी में जीना चाहते हैं, उनको मेरी तरफ से आशीर्वाद है। यानी कभी अपनी ओर से कोई आक्षेप करना किसी को नहीं चाहता है। वो पूर्ण रूप से खुद भी आजाद है, दूसरे को भी आजाद चाहता है, दूसरे भी आजाद रहे। इसे ये निकलता है भाव इस पंक्ति से। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है वीडियो तो आपको